हेलो स्टूडेंट्स, ये ट्रांसवर्सल एंड मिड पॉइंट थ्योरम के सेकंड थ्योरम है। थ्योरम चैप्टर के सेकंड थ्योरम हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखो, इन एनी ट्रायंगल थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड्स इफ ए लाइन सेगमेंट्स इज ड्रॉन पैरेलल टू द सेकंड साइड then it will bisect the third side and length of the line segment is equal to the half of the second side। तो हम लोग जो पहले वाला जो थ्योरम किए थे ट्रांसवर्सल एंड मिड पॉइंट चैप्टर के, तो वहाँ पे क्या था कि एक ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट में जो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो हम लोग स्ट्रेट लाइन करते हैं वो थर्ड लाइन का पैरेलल होता है एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड होता है। तो यहाँ पे वही थ्योरम है, पर यहाँ पे जो गिवन है और जो प्रूफ करना है वो थोड़ा अलग है। मतलब जो जो पॉइंट पहले थ्योरम में था, इस थ्योरम में भी वही पॉइंट है। मतलब पैरेलल प्रूफ करना है, हाफ ऑफ द प्रूफ करना है, मिड पॉइंट प्रूफ करना है, पर यहाँ पे कुछ अलग है। तो क्या अलग है उसको जानने के लिए पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल, फिर समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है ए बी सी एक ट्रायंगल एंड डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, ये मैं पहले भी बोली कि ये है कि जो हम लोग पहले थ्योरम किए थे वही है यहाँ पे, पर यहाँ पे प्रूफ करना और जो गिवन है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या दिया है, देखो, इफ एनी ट्रायंगल थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड्स, एनी साइड्स मतलब एक साइड, तो मतलब सपोज अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो उस पॉइंट से जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड्स इफ ए लाइन सेगमेंट्स इज ड्रॉन, मतलब एक लाइन एक साइड्स के मिड पॉइंट से हम लोग जो लाइन ड्रॉ करेंगे डी ई, दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, दैट मीन्स इट इज पैरेलल टू बी सी, पैरेलल टू द सेकेंड साइड, देन इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब अगर एक लाइन के मिड पॉइंट से हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर वो लाइन, ये जो हम लोगों का नेक्स्ट लाइन है, एक दूसरे लाइन के साथ ट्रायंगल एक दूसरे साइड के साथ पैरेलल है, तो क्या करेगा, ये लाइन इसको मिड पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। मतलब पहले थ्योरम में था ये तो मिड पॉइंट है, इस लाइन से जो हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं वो थर्ड लाइन का पैरेलल है। जो पैरेलल है वो हम लोगों ने प्रूफ किए थे पहले थ्योरम में, पिछले थ्योरम में, और इस थ्योरम में बोला गया है कि ये ऑलरेडी डी ई पैरेलल टू बी सी, वी हैव टू प्रूव दैट ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। समझ में आया? दोनों लगभग सेम ही थ्योरम है, पर जो गिवन है और जो प्रूफ करना है वो अलग है। तो अगर अकॉर्डिंग टू थ्योरम तो तुम लोगों को वही लिखना है कि गिवन एंड टू प्रूफ, नहीं तो वो पूरा थ्योरम गलत हो जाएगा। पहले थ्योरम में था कि ए डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, दोनों साइड्स का मिड पॉइंट दे दिया गया और प्रूफ किए थे कि वो थर्ड लाइन का पैरेलल है और ये हाफ ऑफ थर्ड साइड है। पर इस थ्योरम में है एक साइड्स का मिड पॉइंट बोला गया है और वो थर्ड साइड का पैरेलल है, और प्रूफ करना है कि ये स्ट्रेट लाइन जो थर्ड साइड का उसका मिड पॉइंट बाइसेक्ट करेगा और क्या करेगा, ये हाफ ऑफ द जो पैरेलल लाइन है वो करना है। वो पहले थ्योरम में भी था, इस थ्योरम में भी है। ठीक है, तो दोनों को ठीक से देख के ये क्या गिवन है और क्या प्रूफ है वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? गिवन है ABC is a triangle and D is midpoint of AC, AB. D is midpoint of AB through which a line segment DE is drawn parallel to BC। मतलब जो दिया गया है वो यहाँ पे तुम लोगों को लिखना है कि D is the midpoint of AB
and through through the point D, a line segments DE is drawn which is parallel to BC. ठीक है, तो ये तुम लोगों को लिखना है और ये क्या करेगा, it intersects the side, मतलब ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पॉइंट पे, AC पे, intersects the sides AC at E. ओके, दे दिया। अब क्या करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करोगे, तो फिर टू प्रूफ, क्या प्रूफ करोगे, क्या प्रूफ करना है कि डी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, मतलब ए ई इक्वल्स टू ई सी, ये प्रूफ करना है। एंड डी ई इज पैरेलल टू डी ई इज हाफ ऑफ बी सी, पैरेलल टू यहाँ पे बोल दिया गया है। तो फिर यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, देखो प्रूफ करना है ए ई इक्वल्स टू ई सी, मतलब ये दो साइड, अगर ई मिड पॉइंट है तो ए इक्वल्स टू ई सी होगा, तो ए इक्वल्स टू ई सी प्रूफ करना है एक, और दूसरा करना है क्या, डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब आता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, जो पहला वाला जैसे कंस्ट्रक्शन किए थे यहाँ पे भी सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किए थे, पहले में हम लोग कंस्ट्रक्शन किए थे कि डी ई को एक्सटेंड किए इस साइड्स में एफ तक, ताकि डी ई इक्वल्स टू ई एफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसे ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, जितना पॉसिबल होता है हम लोग तो ड्रॉ कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, मतलब एफ तक डी ई को एक्सटेंड कर रहा है, ताकि डी ई इक्वल्स टू डी एफ होगा, एंड यहाँ पे हम लोग बी सी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये होगा हम लोगों का कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे, लिखो ई डी एक्सटेंडेड अप टू एफ, एक्सटेंड ही किया है ना, या फिर ऐसे ई डी extends up to F such that क्या, ED equals to DF, ED equals to DF, एक्सटेंड किए और क्या किए, ये ज्वाइन किए, एंड B and F are joined, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब सेम क्या करना है, ये जो ट्रायंगल ए डी ई और ये जो ट्रायंगल बी डी एफ, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या है, देखो ये तो इक्वल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन हो गया, डी मिड पॉइंट है, मतलब ए डी एंड डी बी इक्वल है, ये इक्वल है, और ये ऑपोजिट एंगल है। तो अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड, ये दो एंगल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो फिर लिख लेंगे, तो प्रूफ में ये हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट है कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना है किसका, ये दो ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का। ठीक है, तो प्रूफ लिखो, फ्रॉम ट्रायंगल, इन ट्रायंगल क्या है नाम देखो, ए डी ई बी डी एफ, ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी एफ, क्या आएगा, ए डी बी डी इक्वल है, क्योंकि ये गिवन है। तो फिर पहले ये लिखो,
फर्स्ट पॉइंट में ए डी इक्वल्स टू बी डी, क्या लिखोगे यहाँ पे? डी इज मिड पॉइंट गिवन। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट आएगा ई डी, मतलब ये वाला ई डी डी एफ, ये दो साइड्स इक्वल है। ई डी इक्वल्स टू डी एफ, ये क्या होगा? कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन। और थर्ड पॉइंट है कि दो एंगल का हम क्या करेंगे? जो एंगल चाहिए उसको, उसके नाम को हम लोग मिडिल पे लिखेंगे। तो ए डी ई बी डी एफ, ठीक है, क्योंकि यही तो चाहिए। जो एंगल हम लोग इक्वल करना चाहेंगे, मेंशन करना चाहेंगे, उसका नाम हम लोग मिडिल पे रखते हैं। मतलब तुम लोग ए डी ई लिखो, ई डी ए लिखो, कोई बात नहीं है, पर डी को मिडिल पे रखना है। तो फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट होगा ए डी ई इक्वल्स टू बी डी एफ। तो इसको क्या लिखोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, हो गया थर्ड पॉइंट। तो फिर अब हम लोग, तो ये दो साइड्स एंगल के हिसाब से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो लिख लो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल बी डी एफ आर कॉन्ग्रुएंट। और सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए डी ई कॉन्ग्रुएंट बी डी एफ। इसका क्राइटेरिया क्या होगा? बाय साइड्स एंगल साइड्स, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, ये लिखना है। कॉन्ग्रुएंसी किस कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे है? अब देखो, तो ये कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाता है, ये दो साइड्स इक्वल है, ये इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये भी इक्वल होगा, बी एफ और ए ई इक्वल होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और क्या है? ये जो एंगल है, कौन सा एंगल? ये देखो डी ए ई, ये वाला एंगल, एंड डी बी एफ, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। किसका? ये दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम होगा तो ये हम लोग बोल सकते हैं एंगल है। पर ये देख, ये भी इस जो स्ट्रेट लाइन है ए बी का, तो उस स्ट्रेट लाइन का दोनों साइड्स में ये एंगल है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑल्टरनेट एंगल बोल सकते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल अगर हम लोग बोलेंगे, कोई ट्रांसवर्सल है, तो फिर ये बी ई एंड बी एफ एंड ए ई क्या होगा? पैरेलल होगा। मतलब दो पैरेलल साइड्स के ट्रांसवर्सल का अल्टरनेट एंगल क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो बी ई बी एफ एंड ए ई पैरेलल हो जाएगा। तो फिर ये जो कॉन्ग्रुएंट एंगल है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी के लिए ए ई इक्वल्स टू बी एफ, मतलब ए ई एंड बी एफ इक्वल होगा। तो इसके लिए क्या लिखोगे? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये लिखना है, ठीक है। नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। एंड क्या है? ये दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल डी ए ई डी बी एफ, डी ए ई इक्वल्स टू डी बी एफ, but these are
alternate angles also। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट है, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बी एफ एंड ए ई पैरेलल है, और बी एफ ए ई पैरेलल है तो ए ई का एक्सटेंड ही तो ई सी है, तो ई सी भी पैरेलल है बी एफ के साथ। मतलब ये अगर ए ई अगर बी एफ के साथ पैरेलल है, ई सी ए ई का ही एक्सटेंडेड है क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो ई सी भी बी एफ के साथ पैरेलल है। तो फिर क्या लिखोगे, देयरफॉर ए ई पैरेलल टू बी एफ, और ए के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ई सी पैरेलल टू बी एफ। ठीक है, तो ये बी एफ एंड ई सी पैरेलल प्रूव हो गया। किस हिसाब से, इस दो ट्रायंगल को हम लोग पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद ये दो एंगल अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एंगल है तो ये जो दो साइड्स का ट्रांसवर्सल का अल्टरनेट एंगल है, तो वो दो क्या है, पैरेलल है। तो ये ए ई बी एफ के साथ पैरेलल है, तो ए की एक्सटेंडिटी है ई सी, तो ई सी भी बी एफ के साथ पैरेलल ही होगा, तो ये पैरेलल है। और डी एफ डी ई एंड बी सी, ये तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में ही पैरेलल दिया, एक कंस्ट्रक्शन गिवन ही है पैरेलल कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो डी ई बी सी के पैरेलल है, तो फिर डी एफ भी ऑब्वियसली बी सी के पैरेलल ही होगा। तो मतलब यहाँ पे देखो बी सी ई एफ, ये जो क्वाड्रिलेटरल है तो इसका ये ई एफ एंड बी सी पैरेलल एंड बी एफ एंड ई सी पैरेलल, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो एक क्वाड्रिलेटरल का अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होता है तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे प्रूफ हो गया ई सी इक्वल्स टू बी ई, एंड गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे डी ई पैरेलल टू बी सी, दैट मीन्स ई एफ पैरेलल टू बी सी, एंड डी ई पैरेलल टू बी सी, और डी ई मतलब ई एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये क्या है, ये गिवन है। तो हम लोग क्या बोल पाएंगे कि बी सी ई एफ इज ए, अच्छा बी सी इज ए पैरेललोग्राम, बी सी पैरेललोग्राम है, मतलब यहाँ पे बी सी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब क्या है, एक पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, मतलब बी एफ इक्वल्स टू सी ई एंड बी सी इक्वल्स टू ई एफ। ठीक है, अब क्या है, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, तो बी सी इक्वल्स टू ई एफ, ऑपोजिट साइड्स लिख लो, तो फिर देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड बी एफ इक्वल्स टू ई सी। बी एफ इक्वल्स टू ई सी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बी एफ इक्वल्स टू ई सी, पर बी एफ किसके साथ इक्वल्स है, ए ई के साथ इक्वल्स है, तो बी एफ के बदले हम लोग ए भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो कॉन्ग्रुएंट साइड्स है। ये यहाँ पे एक 1 लिख दो तो फिर आसान हो जाएगा। बी एफ इक्वल्स टू ई सी, और ई सी इक्वल्स टू बी एफ के बदले हम लोग क्या लिख रहे हैं, ए ई फ्रॉम 1, तो फिर दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इक्वल क्या है। ठीक है, ई सी इक्वल्स टू ए ई, अगर ई सी इक्वल्स टू ए ई है, मतलब ई सी इक्वल्स टू ए ई है, तो फिर ई क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, और यहाँ पे हम लोगों को तो टू प्रूफ करना यही दिया है, ई सी इक्वल्स टू ए ई, तो ये है एक प्रूफ्ड, और दूसरा प्रूफ्ड है ऑपोजिट वाला। ऑपोजिट वाला क्या लिखोगे, ये बी सी इक्वल्स टू ई एफ,
बी सी इक्वल्स टू ई एफ मतलब ई डी प्लस डी एफ इक्वल्स टू ई डी प्लस डी एफ, और ई डी प्लस डी एफ के बदले क्या लिखोगे, ई डी ही लिखोगे, और टू ई डी, वाई, बिकॉज डी एफ इक्वल्स टू ई डी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू 2ED के बदले हम लोग यहाँ पे DE लिख रहे हैं, और DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, मतलब DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC। ये वाला पार्ट हाफ ऑफ प्रूव करना पार्ट जो पिछले थ्योरम थे वही सेम है कि पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, तो ये हाफ करके हम लोग प्लस करके लिख लेंगे। पर सिर्फ यहाँ पे एक अलग क्या है, ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ भी पिछले थ्योरम में था, पर पिछले थ्योरम में हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ करके पैरेलल साइड प्रूफ किए, और इस यहाँ पे पैरेललोग्राम प्रूफ करके क्या किए, जो ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ई का मिड पॉइंट है वो ही प्रूफ किए। दोनों थ्योरम एक जगह पे अलग है, तो उसको ध्यान से करके कौन सा थ्योरम तुम लोगों के एग्जाम में आता है उसको देख के करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आता है, और दोनों अगर तुम लोग सेम करोगे तो फिर नहीं होगा। एक जगह पे ये दोनों पॉइंट है, एक को है मिड पॉइंट प्रूफ करना और दूसरा है पैरेलल प्रूफ करना, वाइस वर्सा ये प्रूफ है। ओके।